उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा डूज एंड डोंट। जब भी ये सेशन अटेंड करें आप, क्या जब भी ये सेशन अटेंड करें, आप खुद नेटवर्क क्षेत्र में होने चाहिए। आप खुद नेटवर्क क्षेत्र में होने चाहिए। आपके मोबाइल में पर्याप्त इंटरनेट होना चाहिए। आप जब इसे अटेंड करें तो कभी भी मोबाइल को स्पीकर टाइप में या ऐसे दूर रख के मत करें, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या देखना है और क्या सुनना है। तो फोन को ऐसे रख दीजिए। फोन में अगर कॉर्ड लगाने की स्पेस है, जिसे लीड कहते हैं, ईयरफोन कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं, जो भी आपके पास सहूलियत में है, आप उसका इंतजाम रखें ताकि मुझे सुनाई दे और मैं फोन पे देख पाऊं। ये फोन पे ही कर पाओगे आप, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे नहीं। तो आपको मैंने क्या बताया, डेटा पर्याप्त होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आपका एक प्रश्न और आएगा, मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है, मैं कहीं काम करता हूं, मैं बिजनेस पे रहता हूं, ये आपको देखना है कि कैसे होगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा। नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिकॉर्डिंग्स। वो काम जो कर रहे थे वो हमेशा चलता रहेगा। किसी नए तरीके से तैयार होना है, नई सोच के साथ तैयार होना है, तो आपको इतना समय 1.5 घंटा अपने आप को देना होगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा मैंने बताया, ब्लूटूथ या हेडफोन, ईयरफोन जो भी रखिएगा, डेटा पर्याप्त होना चाहिए, खुद नेटवर्क क्षेत्र में हो, और आराम से किसी टेबल पे, चेयर पे बैठिएगा। लेट कर सेशन को अटेंड नहीं करना है। कहते हैं लेट कर पढ़ाई करने से सातों इंद्रियां जो होती है ना, सो जाती है। स्ट्रेट बैठे रहेंगे तो आपका मन भी रहेगा, याददाश्त में भी रहेगा, और आपको जो बुकलेट दी जाएगी या मैनुअल दिया गया है उसको प्रिंट कर लीजिएगा। साथ में लगे डायरी या नोटपैड तो रखिएगा, पेन के साथ बैठिएगा। ठीक है। सो दिस इज सजेशन फ्रॉम माय साइड। और एक चीज और, वैसे इसका उपयोग नहीं है, जूम का ऐप भी इंस्टॉल करके छोड़ दीजिएगा। हालांकि उसका उपयोग नहीं है, बट मैं फिर भी एक सलाह दे रहा हूं। नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को लगता है कर लीजिएगा। कभी ज्वाइन ना हो के बाद कभी कभी उससे कनेक्ट हो जाता है, इसलिए एक सलाह दे रहा हूं। अब आपका मैं सवाल लूं उससे पहले, मैंने कहा था ना ज्यादा देर नहीं लेंगे, इतना देर क्योंकि आपको एक ओरिएंटेशन देना है, क्योंकि मन में बहुत सवाल होते हैं। एक बात को विशेष ध्यान रखिएगा, चार्जेस अभी नहीं है, लेकिन अटेंड नहीं किया रजिस्टर करने के बाद तो चार्जेस लगेंगे जब आप दोबारा अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट जताओगे। और अगर लगे कल आपको कि मैं कल के लिए तैयार नहीं हूं, तो वहां पर देखिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप कर सकते हैं। और कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, वहां से करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट इतना पहले कीजिएगा कि सूचना पहुंच जाए, ताकि मैं दोबारा किसी बैच में अगर आना चाहूं तो विंडो ओपन रहे। ये भी प्रावधान, एक ऑप्शन रखा गया है। बट मेरा एक सजेशन मानिएगा, पहला बैच है और आपके कुछ एप्स वगैरह सुबह कह रहे थे कि नहीं चल रहा है, वो चल रहा है क्योंकि ना इतना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फ्री में है। तो सर फ्री का कंटेंट होता है, और विवेक बिंद्रा जी की पूरी मतलब कह लीजिए स्पेशल लर्निंग से निकला हुआ है। आईआईएम में पढ़ाई होती है 10 लाख का, एमबीए में उस लेवल की लर्निंग मिलने वाली है। तो पहले बैच में ही, पहले अटेम्प्ट में ही करके खत्म कर दीजिएगा। क्योंकि मनीष सर, अनम्यूट किया मैंने आपको, आधी लाइन मैं बोलूंगा, आधी लाइन आप बोलोगे। काल करे सो आज कर, आज करे तो पल में प्रलय होएगी, करेगा पवरी करेगा कब। हाँ समझ गए। तो कल वाले टालने के उसमें मत जाइएगा। कोई भी काम आप टालेंगे ना, वो कल कभी नहीं आता। सुना है ना, किसी ने पैसे उधार ले लिए, भाई कल ले लेना। कल फिर बोला, भाई कल ले लेना। कल आता ही नहीं कभी। तो आपकी लर्निंग में भी ये कभी नहीं आएगा। तो आपने अगर रजिस्टर कर दिया है तो कैंसिलेशन मोड में मत जाइएगा, इसका फायदा उठा लीजिएगा। और जब आप इसमें 1 और 2 डेज कंप्लीट करेंगे तो जो भी आगे होगा उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा कि अगली क्लासेस कैसे हैं, कब है, कुछ भी अगर चेंजेस होता है आपको अपडेट मिलता रहेगा। ऐप में डेट और सेशन का समय आ जाता है ना। अब आपको क्या करना है, अभी आपके चैट बॉक्स में मैं